जय सिया राम है। पुराने समय की बात है और विद्वान ऋषि कहे भी है, बुजुर्गा भी कहे कि जवानी में सब कुछ कर लियो जो भी करनो है। जवानी में कोई डिमांड खड़ी करनी है, चाहे जीविका के लिए डिमांड खड़ी करो, चाहे विद्या के लिए डिमांड खड़ी करो, चाहे कोई शिल्प कारीगरी के लिए डिमांड खड़ी करो, चाहे कोई दुकानदार आदि कोई व्यापार आदि की कोई भी डिमांड खड़ी करनी है तो जवानी में करो। भक्ति करो तो जवानी में करो, योग साधना करो तो जवानी में हो सके, कर्म योगी साधना जवानी में हो सके, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, जितने भी योग है वे जवानी में हुए, विषय बुढ़ापे में हुए को नहीं। दूसरी बात कि जवानी में जकी रमा उड़ी है वो बुढ़ापे में फिसले भी को नहीं, क्योंकि जवानी में जकी भी संस्कृति जो भी कार्य करेडो है वो अटल आपके अंदर रमा उड़ो हुए, इन वास्ते जवानी में कर लियो। तो जवानी जनता समय को लगे वो एक पुराने समय की एक बुजुर्ग बुढ़े एक राजा भोज ने थोड़ा सा इशारों ज्ञान मिलियो भी ने कि राजा भोज एक बार आओ घोड़े पर जवान हो, 18-19 साल को घोड़ो भी जवान हो, और वो बुढ़ो आदमी रास्ते के वहाँ बैठे हो। घोड़े ने राजा ने देख लियो भी राजा विक्रमाजीत है लड़को राजकुमार, वो रेत में हाथ मार लागियो रास्ते में, और बिन्ने घोड़ो दौड़तो आवे राजा भोज को, और घोड़ो ही जवान राजा ही जवान। राजा आवाज लगाई, अरे बाबा साइड में हो जाए, घोड़ो आवे साइड में हो जा, साइड में हो जा। वो रास्ते के वहाँ दोनों हाथ मार लाग रहे हो, देखने लाग रहे हो जना कोई चीज गमगी, कोई वस्तु को मेड़ी है नहीं भी हाथ मारे। अब वो एकदम घोड़ो करना है जब लगाम खींच के थोड़ो ओढ़ मुदेण भी नीचे उतरियो राजा भोज के बाबा घोड़ो जे लगाम जे ने समय तो घोड़ो ऊपर कर जावे लाग जावे, इन वास्ते के देखो थे रास्ते के वहाँ के गम गयो। अरे अब मैंने पतो लग्यो है, मैं पहली बच्चो हो, फिर काला बाल होया, जवानी आई मगरा पर थूक दो, और इन मैंने बड़ो कि समझ तो ही को नहीं, इतनी जवानी आई काला बाल आया, अब धोड़ा बाल आ गया। वह धोड़ा बाल आया तो वह कालिया किन गया बन देखूं मैं, कालिया बाल गया किन्ने। अब मैंने पता लग गया अरे कालिया बाल तो राजा भोज गए कने ए ठहरे। अब मैं क्या देखूं, अब तो मैंने बेरो ही पड़ गयो, पता ही लग गयो कि भी मेरा काला बाल तो ठा गया। तो कहने को अर्थ है अपने कहो हे राजा भोज, आज जवानी है, इन जवानी में जो कुछ करना है सेवा समाज की कर लो, भक्ति योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, कर्मयोगी साधना करो, और जो भी समाज सेवा कोई दान पुण्य यज्ञ आदि जितना भी करना है ये जवानी में हो सके। और जवानी ने जे अगर जे रेत में रुला दी तो मेरा वो उदाहरण है कि भी रेत में रुला दी तो रेत में लादे को नहीं। इन वास्ते जवानी मेरे भी आई, मेरे ही काला बाल हा, वह काला बाल ढूंढो भी मेरा काला बाल धोड़ा है, वह कालिया गया किन्ने। अब पता लगे राजा भोज करना आ गया तो मेरा उपदेश है, राजा तू राजा है तो प्रजा की रक्षा कर, और ओ लोक भी सुधार परलोक भी सुधार। इन वास्ते फिरे राजा भोज कहे बहुत ही आपकी राजधानी की जनता की सेवा करी, और रात ने गश्त मार के दुखी सुखिया ने देख तो, और प्रजा ने टैक्स मिनी टैक्स बिल्कुल थोड़ो टैक्स लगा के प्रजा को देखभाल करके होंगी वही पूर्ति करनी, किसानों की पूर्ति करनी, किसानों की देखभाल करनी। क्यों किसान भारत के अंदर 70-80% किसान पर निर्भर है। सारी वस्तु किसान की खावे, चाहे कर्मचारी हुए, चाहे राजा हुए, चाहे महाराजा हुए, किसान की पैदा करेड़ी खावे। इन वास्ते बड़ो किसानों को विशेष ध्यान रखियो। सब वर्गों ध्यान तो सब वर्गों रखे जो है, अब किसानों को रख लिया, व्यापारियों ने रखे तो किसानों को के बंटे, और मजदूरों को कर ध्यान नहीं करे तो फिर किसानों को के बंटे। कहने का मतलब ओत प्रोत यानी जितनी भी जाति थी शिल्प कारीगरी की जाति, जो नाम से क्रम से जो कार्य करने से जाति थी शिल्प कारीगरी, जो भी कुम्हार लोहार, जो भी 36 प्रकार की शिल्प कारीगरी के जो भी कार्य करता था उसकी इसलिए उनकी जात थी। आज जो जातिवाद की छिंटाम छिंट हो रही है, ये कोई जाति नहीं है। आजाती को नहीं आता है कि उपद्रव पैदा करना है। पुराने समय में कभी देख लो, पुराने समय की बात सुन लो, 36 जाति एक समान, एक वर्ग में एक हुए की सेवा करनी। कुम्हार
किसाना ने बर्तन देना, पहले मिट्टी के बर्तन में भोजन करता, मिट्टी के बर्तनों जितना भी काम वो घर के अंदर मिट्टी के लोहार को काम करते वो किसान में देता, कुम्हार ने कई हथों हाथ देता तो कई खड़ा में देता, अब खड़ा करता तो भी फालतू भी देता। और बाणियाँ और गैस को त्यौहार पर आदि पर और जो भी वस्तु मिलता घर में सही जनाली बिंग लिए शिल्पकारी गिरिया लिए एकदम कोई कहना ही ज़रूरी कोई नहीं, अपना आप ही मैं पूछ लेता भी क्या चीज़ की कमी है, वे टूट जाती फूट जाती बिंग लिए रख देता। और 37 कौम एक मिल के चलती, कोई दवेश को नहीं हो, न कोई दवेश हो, न कोई झगड़ो हो, न कोई लड़ाई। पहली बात तो एक अचंभव है आज का वजह से, आज क्यों हमारे अंग्रेज़ों पहली मुसलमानी शासन में हमारे मिलिट्री होती या 565 राष्ट्र की राजधानी में मिलिट्री होती, फौजी होता। बाकी आज क्यों 1000 वर्ष पहले कठी थाने की चौकी यानी थानेदार नाम की वो एक महकमा को नहीं हो, किसी भी प्रकार को जो पुलिस को महकमा है जितना भी है आज एक भी महकमा को नहीं हो। आज गूगल में सर्च कर लियो, चाहे कोई इतिहास देख लियो तो कई कह तो क्या फिर लड़ाई झगड़ो तो ही को नहीं। पहली बात तो जे हो तो हाथों हाथ मिटा देता, तो क्या मारता कूटता बोल ना, कोई मार कूट को नहीं, कोई कत्ल कौन करता, कोई फांसी को नहीं देता। समाज का एक 36 को मिल गई। पहली बात तो मैंने समझाता, और पहली बात तो अपराध करे ही क्यों, समान फुल खाना हुए फुल चीज़ शरीर में ऊर्जा हुए क्यों करे, आजकल क्यों करे कि काम करने की हिम्मत को नहीं, फिर नशो करे, कोई की करे कोई की करे, इतरियाँ दुर्बलता होगी। दुर्बलता पहले ही को नहीं, जब आदमी की कोई दुर्बलता नहीं हो, खाने पीने की चीज़ वस्तु आगे पड़ी है, गाय घी है, दही है, खाने पीने की कोई दही रोटी बढ़िया खा लो, बढ़िया मतलब चूंटियों खा लो, दिन में शाम तक आथन कोई खाने की चटपटी चीज़ खाने की इच्छा ही को नहीं है, तो इन तरीका मतलब बढ़िया चीज़ भोजन खाता जो 6 प्रकार को रस खटरस यानी उत्तम वस्तु निपजेड़ी बंगे इच्छा ही को नहीं होती फलानी चीज़ खावा थे। अब भाई आजमाइश करके देख लियो, बढ़िया गागो चूंटियो ले गए, चोखी शक्करे रोट 3 या 2 भूगी भूख वे बचा के खा लो, शाम ताई इच्छा चाह पीने की इच्छा को नहीं है, जल पीस को अच्छी लागत है। इन तरिया पहले जो भोजन पला थी लालत थी मार के पहले कलेव करता, बढ़िया दही, बढ़िया खिचड़ी हुए चाहे दलियो हुए चाहे रोटी हुए, मीन चूर गए बढ़िया दही में खा गए, चूटियों खानता और बढ़िया दूध पीनता, गायों को दूध हो, जड़ी बूटियाँ को घास खाए डेगो, तो कोई प्रकार की कमी नाम की चीज़ शरीर के अंदर नहीं होगी। वो क्यों अपघात करेगो, क्यों चोरी करेगो, क्यों नशो करेगो, क्यों करेगो, ये उतरियाँ पुराने समय की यह कहानी है। इसलिए सावधान होगी। आज वर्तमान पीढ़ी है, युवा वर्ग है, वो ही सावधान हो सके। बुढ़ा बुजुर्ग है वे तो दिन गिने मेरे लदाई 1 साल टिप गयो, दूसरो साल लाग गयो, तीसरो लाग गयो, इतने हो गयो, इतना साल हो गयो, ये दिन गिने। अरे दिन गिने बे कोई डिमांड खड़ी कर सकेगी, डिमांड तो कोई जवान करेगा। पुराने समय में कटे भी देखो जितका ही ऋषि मुनि यहाँ डिमांड खड़ी कराई, या कोई देशभक्त के लिए या समाज के लिए या ज्ञान योग के लिए या भक्ति योग के लिए, तो जवान वर्ग ही इन सोलियो जदी बार डिमांड खड़ी हुई। बुढ़ा बुजुर्ग तो दिन गिने। युवा वर्ग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, भाई बच्चा ने संस्कार दे सके, भाई जन्म दे सके, भाई वन पालन पोषण कर सके, घर में बढ़िया संस्कार देवेगो, तो अक्षर विद्या तो कम सीखी जी तो ही कोई बात को नहीं। संस्कार कम सीखी रह गया तो अक्षर विद्या तो धूड़ में रुड़ जाएगी। देखा कई कर्मचारी ऐसे लगड़ा है जिसका देश विदेश में गया, जो माँ ने देखे नहीं, बाप ने देखे नहीं। आप इं को नहीं भी अब तू 4 10 से 15 साल में तू गुडाड़ियाँ होने वाले मोरी उमड़ने वाले बाप बस वो कौन देखे। आप एक परंपरा होगी क्या पढ़ लिखे लिखे और किसान है वो बेकूफ है, अनाज पैदा करे जिसको एक चिंटियों ले गए, हाथियों ले गए, राजा महाराजा रंग को ले गए, राजा ताई सारा सामान खावे, किसान को पैदा करे दो। एक किसान ने बेकूफ समझा, ये कसम की बात है कि किसानी कौन करा, मजदूरी कौन करा किसान के खेत में, तो फैक्ट्री में लगा। अरे फैक्ट्री किसान के कोई आमदनी प्रॉफिट होगी जदी होगी, ये क्या होगी। इन वास्ते सावधान होगी। आज भारतीय संस्कृति संस्कार सभ्यता